नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपको मैं एक वीडियो जो है वो बना के दूं। लेकिन आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर है। जी हाँ, इस कमेंट ने मुझे शॉक कर दिया है और मैं ये शेयर किए बिना रह नहीं पाया, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर देनी चाहिए। जब मैंने अपना वीडियो नंबर 260 अपलोड किया था तो उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। आइडियल टेम्परेचर के बारे में था, लेकिन उसमें एक कमेंट मुझे प्रणव कुटचे, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, इन्होंने मुझे एक कमेंट किया उस पर्टिकुलर वीडियो पे। आप खुद देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट जो है मैं साथ में लगा रहा हूं, आप खुद पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मेरी ऑस्कर बेबी ग्लास सर्फिंग कर रही है, लेकिन वो ग्रेवल को स्क्रैच नहीं कर रही, सिर्फ फ्रंट ग्लास को घिसे जा रही है, बस फ्रंट ग्लास को घिस रही है। एक क्वेरी उन्होंने मेरे को डाली थी और जैसा कि यूजुअली मैं क्वेरी के रिगार्डिंग रिप्लाई करता हूं, जैसी मेरी आदत है, मैंने उनको रिप्लाई किया कि सेंड ए वीडियो। क्योंकि जिस तरह की क्वेरी थी मुझे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, तो मुझे लगा कि इसको क्लैरिफाई और ज़्यादा कर लेना चाहिए, तभी मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊंगा उसके बारे में। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि सेंड ए वीडियो। उन्होंने दोबारा से मुझे रिप्लाई किया, कहाँ पे भेजूं। अब मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा सबको आपको पता ही है, नंबर दिया और उसके बाद उनका फिर से मुझे रिप्लाई आया कि मैं वीडियो नहीं भेज सकता, ऐसे ही बता दीजिए। अब मेरे लिए वही दुविधा थी कि बिना फिश को देखे, बिना उसकी प्रॉब्लम को समझे मैं क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करूं। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। क्योंकि जब तक मैंने आपको एक पहले भी डिटेल वीडियो बना के दिया था, उसमें स्पेशली मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि जब भी मुझे आप क्वेरी पूछें तो पूरी इंफॉर्मेशन दें। टैंक का साइज़ क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, और उसमें कौन सी मछलियाँ आपने रखी हैं, उनको किस तरह की आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, कितने टाइम बाद पानी चेंज कर रहे हैं, हीटर लगा हुआ है तो हीटर का टेम्परेचर क्या है, और कितने डिग्री पे आपने सेट कर रखा है, और पानी का टेम्परेचर एक्चुअल में आउटपुट कितनी आ रही है, वगैरह वगैरह। वो वीडियो एक डिटेल में मैंने बना के रखा हुआ है कि मुझे, अगर आपने अपनी क्वेरी का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब उसी तरह से मैंने उनको ये अपना नंबर दिया। अब उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मैं वीडियो नहीं भेज सकता, ऐसे ही बता दीजिए। जब तक मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं पता है तब तक मैं उसका सॉल्यूशन क्या बताऊं। तो मैंने उनको फिर से रिप्लाई किया, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट सीइंग द प्रॉब्लम, जो कि मेरा जेन्युइन बिहेवियर है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बिना देखे कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अब उसके बाद जो कमेंट मुझे मिले उनकी तरफ से, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे, और उन्हें पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए, मैं सरप्राइज हो गया। उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, देखिए आप खुद पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिख के भेजा है, ओके, मरने के लिए छोड़ देता हूं उसे टैंक में, मरने के बाद दूसरा ऑस्कर बाय करूंगा। इतना कमेंट डालने के बाद मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद कुछ घंटे बाद फिर से मुझे रिप्लाई आया, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करने के बाद आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, अगर मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल किया तो आपने, मैं क्या करूं, आई डोंट बिलीव ऑन यू। इससे अच्छा तो फिश को मार के दूसरा फिश लेके आऊंगा।
ये कमेंट पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे खुद पर डाउट होना शुरू हो गया कि क्या मैं अभी तक अपने सब्सक्राइबर्स में या अपने व्यूअर्स में इतना विश्वास भी नहीं बना पाया कि उनको एक वीडियो भेजने में इतना संकोच हो रहा है। और ये भाई साहब जिनको लग रहा है कि अगर ये मुझे वीडियो भेजेंगे और उनका मुझे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और मैं उसका गलत इस्तेमाल कर लूंगा, तो फिर मेरी समझ से ये बात परे है कि मैं किस ढंग से आपको विश्वास दिलाऊं। क्योंकि अभी तक जितनी क्वेरीज आई हैं, ऑलमोस्ट मैं सारी नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सी क्वेरीज जो हैं वो स्पैम में चली जाती हैं और मैं अपने पीसी का प्रयोग बहुत कम करता हूं। मैं सब कुछ मोबाइल के थ्रू ही कर रहा हूं। इवन क्वेरीज का आंसर, वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो पब्लिशिंग, सब कुछ मोबाइल के जरिए ही हो रहा है। पीसी मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। जहां पर मुझे टाइम मिलता है मैं वहां पर बैठकर अपना फटाफट से अपना क्रिएटर स्टूडियो भी चेक कर लेता हूं और अगर वीडियो वगैरह कोई एडिट करना है या शूट करना है तो मैं वो कर लेता हूं। अब इतना कुछ करने के बाद, ऑलमोस्ट 260 वीडियोस डालने के बाद भी लोगों को अगर मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा है तो शायद मुझ में कोई कमी है जो मैं ये चीज उन तक नहीं पहुंचा पाया या उन पर अभी तक अपना विश्वास नहीं बना पाया और उनको मुझ पर विश्वास ही नहीं है कि एक मैसेज डालने के लिए वो इतना सोच रहे हैं। अब इन्होंने किस एंगल से ये बोला कि इनके नंबर का मैं गलत इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं आपको शक्ल से फ्रॉड लगता हूं या कोई स्कैमर लगता हूं कि जब मुझे लोगों की क्वेरीज आती हैं तो मैं उनके नंबर इकट्ठे कर करके और उनके बैंक में सेंधमारी करता हूं? तो चलिए, वो इल्ज़ाम भी मुझे मंजूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे शॉकिंग लगी वो ये, जो इन्होंने लास्ट के 2 कमेंट्स लिखे कि इससे अच्छा तो मैं अपनी मछली को मरने के लिए छोड़ देता हूं और उसे मारकर दूसरी मछली ले आऊंगा। अब इस बात से ये बात क्लियर होती है कि इन्होंने मछलियां जो हैं वो पालने के लिए नहीं पाली हैं, या तो ये शो ऑफ कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हां मैंने भी एक्वेरियम रखा है, और इनको अपनी फिशेस के साथ, अपने पेट्स के साथ कोई लगाव नहीं है। एक मछली जिसकी जिंदगी जो है ना तो ये दे सकते हैं, तो उसको मारने का हक, उसकी जान लेने का हक इन्हें किसने दिया? जब इनको लग रहा है कि उस मछली को प्रॉब्लम है, तो इन्होंने जब मुझे वो क्वेरी भेजी है तो उनको कम से कम मुझ पे इतना तो विश्वास करना चाहिए कि अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो भी किसी लॉजिक से ही बताऊंगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करके, आपकी नब्ज चेक करके, हार्ट बीट, ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको मेडिसिन देता है। आपको डायग्नोज करने के बाद ही ट्रीटमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब करता है कि आपको क्या दवाई लेनी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं। अब एक तरफ तो ये मुझे क्वेरी भेज रहे हैं और दूसरी तरफ ये मुझे लिख के भेज रहे हैं कि आई डोंट बिलीव ऑन यू। तो मैं इनसे सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुझ पे फेथ ही नहीं है तो भाई, आपको जिस पे फेथ है आप उससे सलाह ले लीजिए। मैंने कोई आपको फोर्स तो किया नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लीजिए, और ना ही मेरे पास इतना फालतू समय है कि मैं आपकी ये बातें सुनूं। बुरा मत मानिएगा, माइंड मत कीजिएगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इस हॉबी में बहुत सिंसियर लोग भी हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई में अपनी फिशेस की केयर करते हैं, उनको अपनी मछलियों की परवाह है। लेकिन ऐसे लोग, कुछ तो हमारे जो एक्वेरियम डीलर्स हैं, उन्होंने वैसे ही इस हॉबी को चार चांद लगा रखे हैं। बाकी जो रही सही कसर है वो ऐसे हॉबिस्ट हैं, वो पूरी कर देते हैं। तो बस मुझे आज के वीडियो में और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस ढंग से आपको ये चीज़ बयान करूं। देखिए, एक बात की तो मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं, गारंटी देता हूं, अगर आप मुझे क्वेरी भेज रहे हैं तो इस बात से तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आपके नंबर का कोई गलत इस्तेमाल होगा। आधे से ज्यादा लोगों का तो मैंने नंबर सेव भी नहीं करके रखा है, क्योंकि एक बार मुझे क्वेरी आती है, आप खुद सोचिए, एक लिमिट होती है आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज की। आप उसमें कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? 1000, 2000, कितने कर लेंगे? तो मेरे पास तो नित नए नंबर की क्वेरीज आ रही हैं, तो सबको मैं सेव नहीं करके रखता हूं। और मेरे पास क्वेरीज जो आती हैं उनको मुझे क्लीन करना पड़ता है साथ साथ, अदरवाइज मेरा फोन की स्टोरेज फुल हो जाएगी। इसी वजह से मैंने अपना फोन चेंज किया, क्योंकि पिछले, अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उनमें आपको क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव नजर आई होगी, उसमें आपको साउंड क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव मिली होगी। वो रीजन यही है कि मैंने अपना फोन जो है वो नया परचेज किया, सिर्फ इसी वजह से, ताकि आपके लिए वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मैं दे सकूं। क्योंकि पुराने फोन में मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसका जो माइक था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसका जब भी मैं माइक लगा रहा था तो उसको एक्सटर्नल माइक जो है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था उसको, और वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था। उसका जो जैक था 3.5 mm का, वो शायद डैमेज हो चुका था। इवन मेरे फोन का जो माइक था, इंटरनल माइक जो होता है, वो भी इतनी स्लो आवाज रिकॉर्ड कर रहा था, इतनी फ्रीक्वेंसी कम थी उसकी, कि मुझे बार बार एडिटर में जाकर उसको हाई पिच पर करना पड़ रहा था, और फिर जाके आपको थोड़ी सी आवाज सुनने को मिल रही थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से कंटेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी भी शायद यही होगा कि अगर मुझे क्वेरी भेजेंगे तो हो सकता है कि ये व्हाट्सएप पे मेरे पास जो नंबर आएगा उनका, तो वो मैं उसका मिस यूज कर लूंगा। तो अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि कितने यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने चैनल पर छोड़ रखा है। आप चेक करके देखिएगा, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ होता तो मैं अपना नंबर पब्लिकली इस तरह से डिस्प्ले नहीं करता। लेकिन मुझे फिक्र है, मुझे मालूम है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जितने न्यू हॉबिस्ट्स हैं उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। और व्हाट्सएप जो है वो इंस्टेंट कांटेक्ट का तरीका है। इवन इंस्टाग्राम जो है मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता हूं, बहुत कम करता हूं। लेकिन व्हाट्सएप जो है मैं रेगुलर यूज करता हूं। तो इसी वजह से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन में मुझे इवन जॉब के टाइम पे भी इतनी कॉल्स आती हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर एक कॉल अटेंड करूं। बहुत रेयर है कि कोई कॉल अगर मैं अटेंड ना करूं। उस समय या तो मैं बिजी होता हूं, या पूजा पाठ में बैठा होता हूं, या फिर आपको मोबाइल अगर मेरा बंद आ रहा है तो इट मीन्स कि मैं मोबाइल पे अपनी वीडियो को ही शूट कर रहा हूं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती है कि अगर आपको विश्वास है तो आप मुझे क्वेरी डालिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हैं तो मैं
आपको स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहा होगा, मैं फिर भी बोल देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, 9417632847, 94-176-32-847। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं और 100% है कि जवाब आपको आएगा, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि इन टाइम मैं जवाब दूं। बहुत रेयर चांस होगा कि मैं कभी 1 या 2 दिन तक व्हाट्सएप अगर ना देख पाऊं, तो उस दौरान कई बार फिश की कैजुअलिटी हो जाती है और बाद में मुझे फिर से सुनने को मिलता है कि दादा आप इस बार फिर से लेट हो गए। तो प्लीज ये आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस तरह के ब्लेम मत लगाइए। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके नंबर को लेकर और उससे कोई फ्रॉड करूं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उससे फ्रॉड कर लूंगा तो उससे ज़्यादा खतरा तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो पब्लिकली दे रखा है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि अपना नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्प्ले मत किया कीजिए। मैं तो उसका इस्तेमाल गलत नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आप पब्लिकली उसको डिस्प्ले करते हैं, उसको कोई और गलत तरीके से यूज जरूर कर सकता है। बस आज के वीडियो में मुझे यही 2-4 बातें करनी थी। ना चाहते हुए भी वीडियो मुझे लगता है फिर से लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन प्लीज इस तरह के ब्लेम मत लगाया कीजिए। दिल से कह रहा हूं, बहुत हार्ट होता है। मतलब इतना कुछ करने के बाद अगर ये कुछ सुनने को मिले तो बहुत तकलीफ होती है। बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अगर ये इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस बारे में भी पता चले। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में मैं जितने भी आगे वीडियोस बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।